हूँ आयरन लेडी का दर्जा विदेश से मिला था इंदिरा गांधी जी को, और जो उनके कार्य रहे ना देश के लिए, वो हमेशा ऐसे रहे हैं कि ना तो विदेशों के अंदर कभी आलोचना हुई और ना देश के अंदर। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, उन्होंने झूठ नहीं बोला। जैसे आजकल प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, दबादब झूठ बोलो, जितना झूठ बोला जाए खुल के बोलो। इस तरीके की झूठी राजनीति नहीं करती। वो देशवासियों से प्यार करती थी, देश के किसानों से प्यार करती थी। और आता हूँ कंगना जी, जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर आपको चमकाया गया था, तो ऐसा ना हो कि कहीं पूरे देशवासी रोडों पर आकर और आपके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और आपको देश छोड़कर भागना पड़े। क्योंकि आप वो लोग हो जिन्हें 2014 के बाद देश में आज़ादी मिली है, तो आपकी आज़ादी के बाद से 10 साल आप रहे इस देश के अंदर। तो 2014 से पहले आप कहाँ फिल्में रिलीज़ कराते थे अपनी, मैं पूछना चाहता हूँ। और जिस तरीके से कंगना रनौत की जो मूवी आ रही है इमरजेंसी, उसको लेकर जैसे बयानबाजी कर रहे हैं स्टंट के लिए, क्योंकि मूवी हिट हो जाए। आज उन्होंने बयान दिया कि जो इंदिरा गांधी थी तत्कालीन समय जो प्रधानमंत्री थी, वो जब विदेश में दौरा करती तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो उनसे मिलते नहीं थे, बाहर खड़ा कर देते। तो कंपेयर कर रही मोदी जी से कि वो कितना इंपॉर्टेंस है इस वक्त जो प्रधानमंत्री है मोदी। देखिए, मैं कंगना जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी एक महिला हैं और माननीय इंदिरा गांधी जी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं। कंगना रनौत जैसी लेडीज जो है ना, इंदिरा गांधी जी के पैरों की धूल भी नहीं है। जिस तरीके के शब्दों का लगातार वो भारत के लोगों के ऊपर अटैक कर रही हैं, लगातार कभी किसानों का अपमान, कभी पहलवानों का अपमान, कभी नेता विपक्ष का अपमान, अब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का अपमान। तो मैं कहना चाहता हूँ कंगना जी, जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर आपको चमकाया गया था, तो ऐसा ना हो कि कहीं पूरे देशवासी रोडों पर आकर और आपके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और आपको देश छोड़कर भागना पड़े। क्योंकि आप वो लोग हो जिन्हें 2014 के बाद देश में आज़ादी मिली है, तो आपकी आज़ादी के बाद से 10 साल आप रहे इस देश के अंदर। तो 2014 से पहले आप कहाँ फिल्में रिलीज़ कराते थे अपनी, मैं पूछना चाहता हूँ। और कंगना जी कह रही हैं कि इंदिरा गांधी जी जो हैं उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति पूछते तक नहीं। मैं कह रहा हूँ आयरन लेडी का दर्जा विदेश से मिला था इंदिरा गांधी जी को, और जो उनके कार्य रहे ना देश के लिए, वो हमेशा ऐसे रहे हैं कि ना तो विदेशों के अंदर कभी आलोचना हुई और ना देश के अंदर। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, उन्होंने झूठ नहीं बोला। जैसे आजकल प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, दबादब झूठ बोलो, जितना झूठ बोला जाए खुल के बोलो। इस तरीके की झूठी राजनीति नहीं करती। वो देशवासियों से प्यार करती थी, देश के किसानों से प्यार करती थी। और मैं कह रहा हूँ माननीय इंदिरा गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे हम। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हो, किसके इशारे पे कर रहे हो, क्यों कर रही हैं? देखिए, इशारा कुछ नहीं होता सर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की लोबी रही है देश के अंदर कि फूट डालो, राजनीति करो, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। इनके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, ये रात दिन गालियां देते हैं लोगों को, किसानों को आतंकी बताते हैं, पहलवानों को ये बताते हैं दोगले पहलवान है, देश के पहलवानी नहीं है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कब तक आप लोगों में नफरत का बीज बोते रहोगे? इसी नफरत का कारण है कि आपने 400 पार का नारा लेकर आप इस देश के राजनीति के अंदर 2014 के चुनाव में उतरे और जनता ने ऐसा इलाज करके भेजा कि लंगड़ी सरकार पर आपको आज लाकर छोड़ दिया। उनके बयान लगातार जिस तरीके कंगना रनौत के बयान आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कि इतनी देर कर दी आपने गाइडलाइन जारी करने के लिए। अरे ऐसे नेताओं को बर्खास्त करें। और मंडी की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल बाद इसे झेल लो और इसे ऐसे तोल दो ना जैसे मंडी में आलू बैगन तुलते हैं। बीजेपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, वो कह रहे किस तरह की बयान की जा रही पार्टी ने। ये तो खुद सोचना चाहिए ना कंगना को कि मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रही हूँ, जिस पार्टी से सांसद बन के आई हूँ, आज वही पार्टी उनको गलत साबित कर रही है, वही पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ रही है। उससे साफ पता लगता है भारतीय जनता पार्टी को खतरा है कि जिस तरह हरियाणा के अंदर चुनाव है, जम्मू में है, बिहार में भी है, कि इन्हें खतरा होगा पार्टी को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जब आंदोलन पर बैठे थे, ये उनका अपमान है एक तरीके से। और इसी का कारण है कि आज हरियाणा के अंदर भाजपा को पूछने वाला कोई नहीं है। वहाँ के लोग कह रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ घुसने नहीं देंगे। जो बयान आ रहा है उनका, अगर क्या लगता है कि अगर विपक्ष के कोई नेता इस तरह का बयानबाजी करता तो क्या उनकी मेंबरशिप? पहली बात तो विपक्ष के नेता, मैं कह रहा हूँ, कोई संसद भवन के अंदर अपने मुद्दे की भी बातें उठाता है तो उसका बाइकआउट करने लगते हैं ये विपक्ष के लोग, सत्ता के लोग। आज ये इनके मौन बनकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस बेस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्यों रखा है? शर्म आनी चाहिए संसद की। इतनी प्रीमियम जगह पर ये खड़ी होती हैं। अरे मंडी के लोगों के मुद्दे उठाओ, तुम आए दिन लोगों को गाली, इनका एक ही काम है सबका मिलकर राहुल गांधी को गाली दो, गाली दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी को आप भले ही रात दिन गाली दो, जितना गाली दोगे वो आदमी उतना खिलेगा। और उनने दिखाया करके, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो आदमी गया, उसने गरीबों से मिला, वो ST SC के लोगों से मिला, आदिवासी पिछड़ों ने उनने बात करी। आज कौन जा रहा मणिपुर, आज कौन जा रहा हाथरस? बताइए, जहाँ भी कोई देश के अंदर काम होता, वाराणसी भी वो गए हैं। जिस तरह माननीय
प्रधानमंत्री जी देश का उनको जगह जगह दौरा करना राहुल गांधी को लोग विपक्ष में बैठा दिए, विपक्ष में बैठा दिए। सर सत्ता तो मजबूत हो गई विपक्ष वालों की, ये तो सत्ता में नहीं आ पाए ना। सत्ता में नहीं आ पाए। सरकार को तो अहंकार तो तोड़ दिया ना माननीय प्रधानमंत्री जी का। तीसरी बार हुई अहंकार के सुनिए असफल नहीं रहे। जो दो दोस्तों को साथ सरकार बनाई है, अभी बजट देश के अंदर आया था, एक दोस्त को 26,000 करोड़ दे दिए, एक को 56,000 करोड़ दे दिए। ऐसे थोड़ी ना देश में चलता। आपने गरीब जनता के हित के अंदर क्या करा बताइए भाई। गरीब के लिए अगर आप कुछ सोचोगे जभी तो काम होगा ना। आज बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज वो बेटी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं देश के अंदर। तो ये कई मुद्दे हैं सर देश के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश की जनता के हित की बात करो और ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द बर्खास्त करो। आप मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। बिल्कुल सदस्यता रद्द हो और ऐसे नेताओं को जगह न दी जाए। भाई साहब ये बॉलीवुड एक्टर हैं, यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी। यहाँ जनता के हित की बात करोगे, जनता के हित में काम करोगे तो राज करोगे, वरना जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी आप लोगों को। और ये कंगना रनावत जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, ये महिलाओं को भी शर्मसार करती हैं ऐसी लेडीज हैं। अरे आपने जिस तरह आंदोलन के अंदर औरतें बैठी उन्हें आपने बता दिया बिकाऊ हैं, रेपिस्ट बता दिया। 5-5 रुपए बैठते थे। अरे वो खुद 250-250 रुपए पे नाचने वाली है, वो 500 उसकी क्या औकात है किसानों के आगे, इस देश के अन्नदाताओं के आगे। शर्म आनी चाहिए उस औरत को। कैसी असली किसान तो खेत में होते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में कितना अपमानजनक वो बोल रही है लगातार। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि ऐसी शब्द खत्म कर दो देश के अंदर, वरना इस देश की जनता इलाज करेगी जैसे 2024 के चुनाव के अंदर करा है। इंदिरा गांधी जी का अपमान नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अगर किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री, चाहे माननीय मोदी जी हों चाहे इंदिरा गांधी जी हों, ये देश के लीडर हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपसी में कोई भी मतभेद हो सकता है, लेकिन हम पर्सनली किसी प्रधानमंत्री पर अटैक नहीं कर सकते। आप क्या साबित करना चाह रही हो इमरजेंसी फिल्म लाकर? आज ही इस फिल्म का सारा देशवासी बायकॉट करेगा और ये फिल्म जमानत जब्त होगी। इस फिल्म की देख लो ना आप।